नमस्कार। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ग्राम पंचायत कौन कौन से कार्य कर सकती है और किन किन कार्यों का ग्राम पंचायत को पालन करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 11 के अंतर्गत कुछ कार्यों को ग्राम पंचायत के लिए सौंपा गया है, जिन्हें इस अधिनियम की अनुसूची 1 में बताया गया है। इस अनुसूची में बताए गए कार्यों का विवरण इस प्रकार से है। नंबर 1, ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र अधिकार में स्वच्छता की व्यवस्था करेगी, सफाई की व्यवस्था करेगी और न्यूसेंस का निवारण करेगी और उसकी व्यवस्था करेगी। सार्वजनिक कुओं, तालाबों और टैंकों तथा पुराने समय से प्रयोग में लाए जा रहे पानी के स्रोतों को ठीक ढंग से मरम्मत करना व उनका रखरखाव करना ग्राम पंचायत का कर्तव्य है। सभी लोगों के प्रयोग के लिए शौचालयों, नालियों, दूसरे प्रयोग में आने वाले स्थानों को बनाना, रखरखाव व सफाई करना। गांव के उन रास्तों, खच्चर की सड़कों और गांव की सड़कों, पुलों और बांधों का निर्माण एवं रखरखाव करना जिनका लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत तथा रखरखाव नहीं किया जा रहा है। गांव के भवनों, मूत्रालयों, नालियों व फ्लश शौचालयों को सार्वजनिक प्रयोग के लिए बनाना तथा उसका सही ढंग से रखरखाव करना ग्राम पंचायत का कर्तव्य है। कूड़ा इकट्ठा करवाना तथा उसका निपटान करना और कूड़े को इकट्ठे करने के लिए स्थान निर्धारित करना। जिन कुओं, गंदे तालाबों, पोखरों, खाइयों, गड्ढों का प्रयोग ना हो रहा हो और गंदा पानी खड़ा रहता है तो उसको ग्राम पंचायत भरवा सकती है। उन गड्ढे को ग्राम पंचायत ठीक कर सकती है। यदि कोई बावड़ी गंदी है तो उसको साफ कुओं में बदला जा सकता है। गांव के रास्तों व दूसरे सभी प्रयोग के लिए बनाए स्थानों पर बिजली की व्यवस्था करना। कहने का मतलब ग्राम पंचायत अपने पंचायत क्षेत्र में, अपने गांव में और गांव की गलियों में प्रकाश की व्यवस्था कर सकती है। सार्वजनिक स्थलों, रास्तों में यदि कोई रुकावट हो तो उसको ठीक करवाना व किसी भवन का भाग आगे निकला है जो रास्ते पर चलने वाले व्यक्तियों को रुकावट पैदा करे उसे ठीक करवाना। ग्राम पंचायत के नियंत्रण वाले स्थलों, चारागाहों तथा दूसरे भूमियों का प्रबंध व रखरखाव करना। संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन राष्ट्रीय महत्व के लिए घोषित किए गए पुराने ऐतिहासिक स्मारकों का रखरखाव करना ग्राम पंचायत का दायित्व है। ग्राम पंचायतों की संपत्ति का रखरखाव करना। ग्राम पंचायत में जो संपत्ति, चाहे चल संपत्ति है चाहे अचल संपत्ति है, उसका ग्राम पंचायत द्वारा रखरखाव किया जाएगा और उसे मेंटेन किया जाएगा। पंचायत क्षेत्र में स्थित वनों में पौधे लगाना व उनका रखरखाव करना। ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो भी बंजर भूमि पड़ी हुई है उस पर ग्राम पंचायत पौधारोपण कर सकती है और उसका रखरखाव ग्राम पंचायत कर सकती है। मानव व पशु शवों व अन्य पदार्थ जो घृणा पैदा करे के निपटारे के लिए जगह का निर्धारण करना। लावारिस शवों व मरे हुए पशु शवों का निपटारा करना। यह सुनिश्चित करना कि पंचायत क्षेत्र में शुद्ध मांस बेचा जा रहा है। पशु के कांजी हाउस, कैटल पॉन्ड्स बनाना तथा उनका पूर्ण प्रबंध करना तथा पशुओं से संबंधित पूरा रिकॉर्ड संधारित करना। मेलों व बाजारों की स्थापना, प्रबंध आदि का निर्धारण करना। ग्राम पंचायत अपने सभा क्षेत्र में मेलों का आयोजन कर सकती है, मंडियों का आयोजन कर सकती है, उसका भी ग्राम पंचायत व्यवस्था कर सकती है। सभी प्रकार के जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण करना व उनका पूर्ण रिकॉर्ड संधारित करना। इसके अलावा सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा धारा 11(2) के अंतर्गत पंचायत को अनुसूची 2 में दिए गए कार्य भी सौंप सकती है। ये वही कार्य हैं जो कि भारत के संविधान की अनुसूची 11 में दर्शाए गए हैं। ग्राम पंचायत की शक्तियां। अब हम चर्चा करेंगे ग्राम पंचायत की क्या शक्तियां हैं और ग्राम पंचायत को अपनी शक्तियों का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत को बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, जैसे अतिक्रमण और न्यूसेंस को दूर करने की शक्ति,
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 12 के अंतर्गत ग्राम पंचायत को सार्वजनिक स्थान, गली या नाली पर से अनाधिकृत कब्जों तथा न्यूसेंस को हटाने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत को रिपोर्ट कराता है या ग्राम पंचायत को स्वयं ही पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने किसी सार्वजनिक स्थान पर नाजायज कब्जा किया है या अन्य प्रकार की न्यूसेंस पैदा की है, उदाहरण के लिए जैसे कि किसी व्यक्ति ने अपने रसोई घर एवं बाथरूम के पानी का निकास इस प्रकार से किया है कि सारा पानी गांव की गली में फैल जाता है, जिससे आने वाले लोगों को और पड़ोस में रहने वालों को कठिनाई और असुविधा होती है, या किसी व्यक्ति का मकान जो रास्ते में या गली के किनारे पर है और टूटी फूटी हालत में है कि दीवारें कभी भी गिर सकती हैं और उससे रास्ते में चलते किसी व्यक्ति को चोट लगने की संभावना सदा बनी रहती है या रास्ते में बाधा आने की संभावना है, या किसी व्यक्ति ने कूड़े, गोबर, मल, खाद या किसी नुकसानकारक या बदबूदार वस्तुओं का ढेर गांव में या रास्ते में लगाया हो और उससे जनसाधारण या पड़ोस में रहने वालों को असुविधा और कठिनाई हो रही हो या बीमारी फैलने की आशंका हो, तो ग्राम पंचायत उचित साक्ष्य लेने के बाद या जैसा ग्राम पंचायत उचित समझे संबंधित व्यक्ति को एक सशर्त नोटिस, कंडीशनल नोटिस जो है जारी करेगी। इस नोटिस में क्या लिखा जाएगा, इसमें क्या उल्लेख किया जाएगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। नोटिस में यह उल्लेख किया जाएगा कि वह व्यक्ति मतलब जिसने नाजायज इंक्रोचमेंट किया हुआ है या न्यूसेंस पैदा की है, वह व्यक्ति निश्चित समय के अंदर उस अनाधिकृत कब्जे को या उस न्यूसेंस को हटा दे, और अगर उसे इस बारे में कोई आपत्ति हो तो वह व्यक्ति पंचायत के सामने नोटिस में दी गई तिथि को प्रस्तुत होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। अगर व्यक्ति न्यूसेंस नहीं हटाता है तो अगर कोई व्यक्ति न्यूसेंस को नहीं हटाता है तो ग्राम पंचायत को क्या करना चाहिए, इसकी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर वह व्यक्ति निश्चित अवधि के अंदर अनाधिकृत कब्जे को हटा देता है या न्यूसेंस को दूर कर देता है तो पंचायत आगे कोई कार्यवाही नहीं करेगी। परंतु अगर वह व्यक्ति ऐसा करने से असमर्थ रहता है और पंचायत के सामने प्रस्तुत होकर यह साबित कर देता है कि उसने ना तो कोई सार्वजनिक स्थान पर नाजायज कब्जा किया है और ना ही कोई अन्य न्यूसेंस पैदा की है, तो भी पंचायत पूरी तसल्ली करके आगे की कार्यवाही बंद कर देगी। लेकिन अगर ग्राम पंचायत उस व्यक्ति के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होती है या वह व्यक्ति ग्राम पंचायत के सामने प्रस्तुत नहीं होता है तो ग्राम पंचायत उचित साक्ष्य लेकर पूरी तसल्ली करने के बाद अपने पहले के सशर्त आदेश, कंडीशनल ऑर्डर को पुष्ट और पक्का कर देगी और संबंधित व्यक्ति को सूचित करेगी कि ग्राम पंचायत उस अनाधिकृत कब्जे या न्यूसेंस को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 36 के प्रावधानों के अधीन स्वयं दूर कर देगी। उस पर जो भी राशि व्यय होगी उस राशि को उस व्यक्ति से वसूल किया जाएगा। साथ ही उस व्यक्ति पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के आदेशों की अवहेलना करने के लिए 1000 रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकती है, और अगर ग्राम पंचायत के आदेशों की उल्लंघना जारी रहती है तो उसे 10 रुपये प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह जुर्माना उस दिन से लगाया जाएगा जिस दिन से सबसे पहले यह उल्लंघना जारी हुई हो और जिस दिन तक यह उल्लंघना जारी रही है, परंतु यह जुर्माना 5000 रुपये से अधिक नहीं होगा। संबंधित व्यक्ति से जुर्माना तथा व्यय की गई राशि की वसूली के लिए नोटिस देकर 7 दिनों के अंदर जमा करने को कहा जाएगा। अगर ग्राम पंचायत स्वयं या इसकी वसूली ना कर पाए तो यह वसूली भू राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।